हेलो गाइस, वेलकम बैक अनदर ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है स्पेशल ईद ब्लॉग। तो करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट, लेट्स बिगिन। तो आपको छोटी सी गुजारिश है, ब्लॉग को एंड तक देखना। तो करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग गए ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ग्राउंड ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा करीबी। अगर आपने मेरे पुराने ब्लॉग देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ग्राउंड कहाँ पर है। तो हम गौसिया मस्जिद की तरफ ही जा रहे हैं, वहीं पे एक ग्राउंड था, वहीं पे होगी हमारी ईदगाह नमाज। तो आपको आगे जाके दिख जाएगा कि ग्राउंड कैसा है। तो फाइनली हम लोग स्कूल की तरफ पहुंच चुके हैं। ये हमारा स्कूल, अगर आपने स्कूल का व्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके हमारा स्कूल का व्लॉग भी देख लेना। हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली ग्राउंड, ईद का ग्राउंड पे पहुंच चुके हैं हम लोग। हमने सोचा था कि यहाँ पे मतलब ज़्यादा रश लगा हुआ होगा, हर साल की तरह हम थोड़ा सा लेट ही जाते हैं, लेकिन इस बार हम थोड़ा सा जल्दी चले गए। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही सफ़ें बनी हुई थी, वो भी आधी आधी दो सफ़ बनी हुई थी, बाकी पूरा ग्राउंड खाली था। मौलवी साहब बयान दे रहे थे और पूरा ग्राउंड खाली था। तो पहली सफ़ भी खाली थी और दूसरी सफ़ भी खाली थी। तो हमने सोचा क्यों ना दूसरी सफ़ में बैठा जाए। नमाज के टाइम मेरी आंखें दोनों की दोनों बंद थी, क्योंकि मैं सोया ही 4 बजे था और घर वालों ने 6 बजे तक मुझे उठा दिया। सही से मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। फाइनली ईद की नमाज़ हो गई थी। तो सबसे पहले तो आई एम सॉरी, क्योंकि मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाया जब मौलवी साहब खुतबा दे रहे थे, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी। मैंने आपको भी बताया कि 4 बजे मैं सोया था रात के, और 6 बजे तक घर वालों ने उठा दिया। इसकी वजह से मेरी आंखें बंद हो जा रही थी और मेरा रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। और शुरू में जो मैंने रिकॉर्ड कर लिया वो कर लिया, फिर उसके बाद स्किप हो गया। इसके लिए आई एम सॉरी। बाकी का की नमाज़ ख़त्म हो गई थी। उसके बाद यहाँ पे इतना रश, एक तो इन लोगों ने ग्राउंड बनाया, इतने इतने से दरवाजे कर दिए कि सिर्फ दो ही बंदे एक टाइम में जा सकते हैं। पहले अच्छे खासे चौड़े दरवाजे हुआ करते थे, लेकिन अब तो मतलब इतने से कम दरवाजे होते। उसके बाद यहाँ पे मौसम भी बड़ा वीआईपी हो रहा था आज। बाकी आप लोग बताओ कि आप लोग ने ईद पे क्या क्या किया, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाजमी से लाइक ज़रूर कर देना। तो पूरे 5 मिनट वेट करने के बाद हम अंदर से निकले, क्योंकि इतना रश हो रहा था। तो उसके बाद हम जल्दी से निकले, और फिर यहाँ पे भी रश था, हम हल्के हल्के चल के जा रहे थे, ज़्यादा दूर तो हमारा घर था नहीं। तो जल्दी से मैं पहुँच गया अपने घर। घर पहुँचने के बाद भाभी ने लवी शेरी बनाई हुई थी, तो जल्दी से हमने लवी शेरी खाई। फिर उसके बाद हम निकल गए कब्रिस्तान, दादी की कब्र पे। तो दादी की कब्र पे जाना था, तो जल्दी से बाइक, भाई जो है ना बाइक सही कर रहा था अपनी, पता नहीं क्या कर रहा था, सीट में कुछ खराब हो गया था, उसको सही करने लग गया। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए रोड की तरफ। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे कब्रिस्तान की कोने वाली गली में, लेकिन यहाँ पे इतनी गंदगी हो रही थी कि दिल चाह रहा था कि कब्रिस्तान के इंतज़ामिया को गाली दी जाए। यहाँ पे ईद का टाइम है और उसके बाद इतना पानी भरा हुआ, पानी तो ठीक है लेकिन उसके बाद गड्ढे, सारे कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो एक ही रास्ता था, एक और रास्ता है आगे से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो ये दूसरा रास्ता, यहाँ से ज़्यादातर लोग आते हैं, और इंतज़ामिया वालों ने इसी को सही नहीं कराया। तो यहाँ से तो हम लोग निकल गए। फिर उसके बाद गाड़ी को पार्क किया जल्दी से भाई ने। फिर उसके बाद आगे हमारे को पैदल पैदल ही जाना था, क्योंकि अगर हम आगे गाड़ी लेके जाते तो खुआरी हो जाते हैं। तो जल्दी से मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया, मैंने कहा अपने आप को चेक करूँ, बाल बाल ठीक है। फिर उसके बाद हम पहुँच चुके हैं कब्रिस्तान की गली में। इतना रश हो रहा था कि मतलब चलने की जगह नहीं थी। ईद का टाइम था तो मतलब रश तो होगा ही, लाजमी सी बात है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रश हो रहा था। इतने ज़्यादा रश में से निकल के फाइनली हम लोग दादी की कब्र पर पहुँचे। तो जल्दी से मैंने फूल डाले। मैंने भाई को बोला कि भाई ज़रा वीडियो रिकॉर्ड करना, मैं फूल डाल देता हूँ। तो भाई ने वीडियो रिकॉर्ड करी। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी से मैंने फूल डाले। बाकी ये भाई संभाल रहा है, वीडियो शेडो दिख रहा होगा आपको। तो जल्दी से दादी की कब्र पे हमने फूल डाले। फूल डालने के बाद यहाँ पे चाचू भी मिल गए थे हमारे को, लेकिन चाचू पहले ही फूल डाल के चला गए थे। 10 से 15 मिनट हम दादी की कब्र के बाद रुके। फिर उसके बाद घर चला गए। हम लोग घर जाने के लिए निकले थे, तो इतना रश हो रहा, दोबारा से इतना रश हो रहा था जितना कि आते वक्त हो रहा था, बल्कि उससे डबल ही रश हो रहा था। अभी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ, पहले तो हमारे को कब्रिस्तान से निकलना था। ये हम लोग कब्रिस्तान से निकल गए और यहाँ पे इतना रश हो रहा है। ये अब दूसरा रास्ता है, यहाँ हम लोग आ गए थे रिजवान स्वीट। तो जल्दी से हमने मिठाई विठाई लेनी थी, तो भाई तो मेरे को गाड़ी के पास खड़ा करके चला गया, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग की जगह नहीं थी। तो मैंने कहा ठीक है मैं यहीं पे रुक जाता हूँ, मैं यहाँ पे रुक के शूट करने लग गया। तो मैंने बाइक की गाड़ी को मतलब सही से करके खड़ा किया। इतनी देर में मेरे सारे बाल भी ख़राब हो गए। वहाँ पे अच्छे खासे सही थे, लेकिन अब ऐसी मट्टी मट्टी हो गई थी बालों में। अब दोबारा से जाके बाल को धोना पड़ेंगे। यहाँ पे तो मतलब अब रश ही हो रहा था, क्योंकि हम रोड की तरफ ही खड़े हुए थे। रिजवान आप लोगों को पता होगा कि कहाँ पर है। फाइनली हम लोग वापस आ चुके थे घर, और सबसे पहले मेरे को 40 रुपये ईदी दी, वो भी मालिक मकान ने। उसके बाद पापा से बाद में लूँगा, तो सबसे पहले 40 रुपये दिया। आज के लिए बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।